नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मानव शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित ऐसे 50 प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें पूरे 100 प्रश्न हो चुके हैं और इससे आगे के प्रश्न फ्रेंड्स मैं आज आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ज्यादा समय नहीं लेते वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार फ्रेंड्स क्लास में आए हैं तो क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको एक्सेस से पहले सभी प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए हो और माता का रक्त वर्ग ओ हो जाए तो बताएं उनके पुत्र का दोस्तों जो रक्त समूह होगा, जो ब्लड ग्रुप होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वह ब्लड ग्रुप कौन सी होगी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों वह ब्लड ग्रुप होगा, ऑप्शन नंबर सी ओ आएगा, ठीक ना। और देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों ये जो प्रश्न है आपका IAS 1994 के प्रश्न है और कई ऐसे सारे प्रश्न इस वीडियो में बताए जाएंगे जो सभी पूछे गए प्रश्न हैं और लुसेंट जीके के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न भी, इसलिए वीडियो को स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर लगाइए। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को दोस्तों रुधिर दान दे सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों ये दे सकता है सिर्फ और सिर्फ AB वाले को या A वाले को रुधिर दान कर सकता है। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन की तृप्ति की अनुभूति कराने के लिए दोस्तों केंद्र स्थित होते हैं। तो दोस्तों साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा हाइपोथैलेमस इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा। ऐसे सभी प्रश्न देख सकते हैं, सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न आज बताए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क की बुद्धि का जो केंद्र है मेरे प्यारे दोस्तों ये कौन सी होती है। दोस्तों साथियों ये होता है सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा इस प्रश्न का उत्तर। सेरेब्रम किससे दोस्तों संबंधित है। जी हाँ दोस्तों सेरेब्रम जो संबंधित होता है तो दोस्तों मेरे सभी साथियों ये होता है मस्तिष्क, क्योंकि ये मस्तिष्क का ही भाग होता है दोस्तों, हम जिसे बुद्धि का केंद्र कहते हैं, ठीक है। मस्तिष्क के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का जो फ्रेंड सबसे बड़ा भाग है दोस्तों वह भाग है परम मस्तिष्क। कौन सा मेरे प्यारे दोस्तों, वह भाग है परम मस्तिष्क। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 100 से लेकर फ्रेंड्स 150 तक होंगे जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए वीडियो को जरूर लगाइएगा। मानव शरीर में किस कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये जो होता है सबसे कम मस्तिष्क कोशिकाएं होती है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक जो इकाई है मेरे प्यारे दोस्तों ये कौन सी है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी न्यूरॉन रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी है, तो मानव शरीर के जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका और ये प्रश्न दोस्तों आपको कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी फ्रेंड्स तंत्रिकाएं निकलती है। जी दोस्तों तो ये निकलती है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अब देख सकते हैं यहाँ से BPSC 2002 का फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र दोस्तों कहां पर होता है। जी हाँ दोस्तों तो यह जो प्रेजेंट होता है मेरे प्यारे दोस्तों ये होता है कशेरुक रज्जु में, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है कहां पे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों। कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य में श्वास से बाहर निकली वायु O2 की मात्रा जो मेरे प्यारे दोस्तों जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है मेरे प्यारे दोस्तों ये कितनी होती है, तो ये होता है 16%, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं नंबर 114 की। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का दोस्तों निर्माण होता है। दोस्तों ये जो निर्माण होता है 38 ATP अणु का निर्माण होता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मनुष्य जो है 1 मिनट में 16 से लेकर 18 बार सांस लेता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिकाओं के किस भाग में होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया, डी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को दोस्तों क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों तो इसे कहा जाता है वायु श्वसन, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा। जी हाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, अगर आप जानते हैं किसी प्रश्न के आंसर तो जरूर कमेंट लगा सकते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा में CO2 की दोस्तों मात्रा होती है ये लगभग कितनी होती है दोस्तों, ये लगभग 4% की होती है जो छोड़ी गई हमारी श्वास होती है जो श्वसन क्रिया के दर होती है, ठीक है। अगली क्वेश्चन नंबर 119 की अगर हम बात करते हैं क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है प्यारे दोस्तों, तो ये होता है सर ऑप्शन नंबर बी पायरुवेरिक अम्ल का,
ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया, जैसे कि आरआरबी में, एसएससी में, बैंक में बहुत सारे फ्रेंड्स प्रश्न ये पूछे जा चुके हैं। एनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होता है? तो दोस्तों साथियों ये होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल होता है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट जो मेरे प्यारे दोस्तों होता है, ये क्या होता है? तो ये होता है यूरिया। ऑप्शन नंबर ए रहेगा फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर। स्तनधारी इसमें से यूरिया बनाते दोस्तों, कौन से स्तनधारी है जो यूरिया बनाते दोस्तों? तो वह है यकृत, लीवर। बिल्कुल सही लगाया आपने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली प्रश्न है नंबर 123 है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती दोस्तों, ये कौन सी होती है? दोस्तों ये होता है आपका पीयूष ग्रंथि, जो मस्तिष्क में होता है दोस्तों, मटर के समान होता है, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य में रुधिर दोस्तों जो क्षमता है, ये किस में क्षमता है? मेरे प्यारे दोस्तों ये क्षमता है वोमेन संपुट में। ठीक है, बी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम्स के। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण दोस्तों होता है? यानी कि मूत्र का जो रंग दोस्तों पीला होता है, ये किसके प्रेजेंटेशन के कारण? तो यूरोक्रोम के कारण दोस्तों मूत्र का जो रंग होता है वो पीला होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट फ्रेंड्स क्या है? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो सही आंसर रहेगा नेफ्रॉन। और एसएससी 2011, एसएससी 2011 देख सकते हैं कई प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न, इसलिए आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जी दोस्तों, तो ये कार्य करता है ऑप्शन नंबर सी डायलिसिस इज राइट आंसर, सी इज करेक्ट। जी दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा जो फ्रेंड्स दोस्तों होती है किसमें पाई जाती है? जी दोस्तों, तो ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी मूत्र में। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए दोस्तों किया जाता है? तो अपोहन का दोस्तों जो प्रयोग होता है ये किसके लिए होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये होता है वृक्क के लिए। डी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वेदन निम्न में से किसके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण होता है? एसएससी 2002 का इंपॉर्टेंट ये प्रश्न भी है। जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर फ्रेंड्स डी रहेगा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर 131 की, जो कि फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। जी हाँ दोस्तों, मानव वृक्क अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, वह कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों साथियों वह है कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑप्शन नंबर सी। हेनले का लूप का कार्य दोस्तों जो संबंधित है, यह किससे संबंधित रखता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो यह है उत्सर्जन तंत्र से। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा दोस्तों उत्सर्जन तंत्र से। सामान्यतः निषेचन दोस्तों किस में होता है? जी हाँ प्यारे दोस्तों, सामान्यतः जो निषेचन होता है दोस्तों वह होता है डिम्ब वाहिनी नली में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा। और कई बार ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिल चुका है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना के द्वारा दोस्तों पोषण मिलता है? जी दोस्तों, तो ये जो मिलता है ये प्लेसेंटा के द्वारा दोस्तों मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर आएगा। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये तैरता रहता है। ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर आएगा। दो युग्मक के संयोजन को दोस्तों क्या कहते हैं? दो युग्मकों के दोस्तों जो संयोजन होते हैं उसे हम कहते हैं निषेचन। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों नंबर 137 की, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासाउंड आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर। भ्रूण के विकास के निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो खाद्य पदार्थ की दोस्तों जो पूर्ति की जाती है ये किया जाता है दोस्तों बीजांडसंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं दोस्तों किसका? दोस्तों ये करता है अंडो उत्सर्जन का। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब वेवी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? दोस्तों साथियों इस प्रश्न का सही और राइट आंसर दोस्तों जो आएगा वो क्या आएगा? जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत ही आपका प्यारा है। तो जब निषेचन वाय होता है और विकास आंतरिक होता है तब। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। बच्चों का लिंग निर्धारण दोस्तों किसके गुणसूत्र से होता है? जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा पिता के गुणसूत्रों से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर। मनुष्य में गर्भकाल जो दोस्तों होता है ये कितने महीनों का होता है? जी हाँ दोस्तों, तो ये जो होता है दोस्तों ये पूरे के पूरे 9 महीने का होता है। ऑप्शन नंबर डी।
स्त्रियों की नसबंदी को दोस्तों क्या कहते हैं? और कई बार ये प्रश्न दोस्तों पूछे जा चुके हैं। स्त्रियों के दोस्तों जो नसबंदियां होती है उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी ट्यूबोवेक्टोमी। और पुरुषों की दोस्तों जो नसबंदियां होती है उसे क्या कहा जाता है? ये भी कई बार पूछा जा चुका है। पुरुषों की नसबंदियों को दोस्तों कहते हैं वैक्सोटोमी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा दोनों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? जी दोस्तों, जो पहली बार परखनली शिशु जो फ्रेंड्स था उसका जो नाम रखा गया था दोस्तों वह था लुइस। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर 146 की। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? जो क्या बताता है? जी दोस्तों, जो भ्रूण के लिंग को बताता है दोस्तों, लिंग को। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर। नंबर 147 इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है मेरे प्यारे दोस्तों? वाहिनी विहीन है तो मेरे दोस्तों वह है अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगली क्वेश्चन नेक्स्ट की हम बात करते हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछता है, आपसे कहता है दोस्तों कि वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवन के वो क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं हार्मोन। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हार्मोन कहते हैं। इनमें कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है दोस्तों? इनमें है दोस्तों जो अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है वह दोस्तों कौन सा है? वह यकृत रहेगा सही आंसर। नंबर 150 है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जानते हैं कहा जाता है? तो वह वाहिनी विहीन आप लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। और ये रहा दोस्तों आपका 51 नंबर प्रश्न आपके लिए। और जब फ्रेंड्स आपसे कमेंट कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं बनता है तो मैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में पार्ट 4 के माध्यम से इसका आंसर बता दूंगा। निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथि है? थायराइड है, जठर है, यकृत है या अग्नाशय है? व्हाट इज राइट आंसर? आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लगानी है। और उम्मीद जरूर कर सकता हूं कि दोस्तों पार्ट नंबर 3 आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ी ही आपको पार्ट 4 भी बहुत जल्द मिल जाएगा। मिलते हैं ऐसे प्रश्न ऐसे क्वेश्चन साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।